दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि सिल्वर गोल्ड को पीछे छोड़ देगा? सिल्वर प्राइसेस आर एब्सोल्युटली इनसेन राइट नाउ। $30 से सीधा $78 पर आउंस। इंडिया में 2.4 लाख पर किलोग्राम का मार्क टच हो चुका है। क्या ये रन अप बबल है या फिर ये तो बस शुरुआत है? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे सिल्वर की इस सुपर रन के पीछे की असली वजह। सबसे बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रियल डिमांड। सिल्वर इज नॉट जस्ट अ ज्वेलरी एनीमोर, एंड आउट ऑफ टोटल कंजप्शन ऑफ सिल्वर, ज्वेलरी contributes 14%। एंड ऑन इंडस्ट्रियल साइड, एआई सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स में जो हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर लगते हैं, उसमें सिल्वर का हैवी यूज होता है। एंड ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 2025 में सोलर पैनल प्रोडक्शन ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। नई टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पुराने पैनल्स के मुकाबले 50% ज़्यादा सिल्वर यूज़ करते हैं। बेसिकली दुनिया को ग्रीन होने के लिए और स्मार्ट बनाने के लिए सिल्वर इज़ नेसेसरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी सेंसर्स, वायरिंग और कंपोनेंट्स में सिल्वर का यूज़ तेज़ी से बढ़ रहा है। And as we move towards advanced technology across all sectors, whether it's AI, semiconductor, green energy, or electric vehicles, the demand for silver will continue to rise. Second major factor है supply deficit. सिल्वर की डिमांड तो बढ़ रही है, बट प्रोडक्शन वहीं की वहीं रुका हुआ है। ज़्यादातर सिल्वर दूसरे मेटल्स जैसे कॉपर या जिंक की माइनिंग के वक्त एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। माइनर्स चाहकर भी रातों रात सिल्वर की सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। 2025 इज द फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर जहाँ पर स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, मतलब मार्केट में माल कम है और खरीदने वाले ज़्यादा। अब सबसे बड़ी गेम चेंजर न्यूज़ है चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों, चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है और ग्लोबल सप्लाई का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। न्यूज़ ये है कि जनवरी 1, 2026 से चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। अब सिल्वर एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंसिंग कंपलसरी होगा और सिर्फ बड़ी स्टेट अप्रूव्ड कंपनीज ही एक्सपोर्ट कर पाएगी। इलॉन मस्क ने भी इस पे चिंता जताई है, क्योंकि चाइना अपनी सिल्वर्स को अपने ही सोलर और ईवी इंडस्ट्रीज के लिए होल्ड कर रहा है या जमा कर रहा है। जब दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर मार्केट से हट जाए तो प्राइसेस का क्रेजी होना तय है। अब बात है ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स पर। यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू कर दिया है, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो डॉलर वीक होता है और सिल्वर गोल्ड जैसे एसेट्स रनअप देते हैं। इन्वेस्टर अब पेपर मनी से हटकर प्रीशियस मेटल एसेट्स में पैसा डाल रहे हैं। और जब भी इन्फ्लेशन का डर होता है, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है या ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, तो लोग गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड सिल्वर इज़ चीपर देन गोल्ड, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर सिल्वर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर डेटा देखें तो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस साल इक्विटी में रिकॉर्ड सेलिंग की है और गोल्ड और सिल्वर में जमकर बाइंग की है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है गोल्ड सिल्वर रेशियो। हिस्टोरिकली सिल्वर गोल्ड के मुकाबले काफ़ी अंडरवैल्यूड था, but now the gap is closing fast. Silver is acting like gold on steroids. जितना गोल्ड 10% मूव करता है, सिल्वर 25 to 30% का जंप देता है, और मे बी मोर। सो व्हाट्स द कंक्लूजन? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सिल्वर अभी 71.4 पे ट्रेड कर रहा है फ्रॉम मैसिव करेक्शन और 15% फ्रॉम द टॉप। बट जब तक इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई का गैप रहेगा, सिल्वर बुलिश रह सकता है। पर ध्यान रखिए, सिल्वर बहुत वॉलेटाइल होता है। जितनी तेजी से ऊपर जाता है, करेक्शन भी उतनी ही शार्प आ सकती है। इसलिए फोमो में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें और अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर मार्केट अपडेट्स। और अगर आपको लगता है कि सिल्वर $100 टच करेगा तो कमेंट में जरूर बताइए। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.